डिग्रीज में एक टाइप हमने पढ़ लिया है और दूसरा टाइप बचा हुआ है, उसको अभी करके और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन निकालेंगे और जो जो रिक्वायरमेंट होगा उसमें उसके अनुसार रूल भी वही बताते चल जाएंगे और क्वेश्चन भी बताते चले जाएंगे। मैंने आपको कल भी बोल दिया था कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर एक आध नंबर का पूछा जाए तो आप उसको मिस ना करें, इसके लिए मैं उसे बता रहा था। ठीक है ना। और आज हम उसको खत्म भी कर देंगे, आज किसी हालत में खत्म कर देंगे और हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ेंगे और उससे आर्टिकल से आपको कम से कम फिर से 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर जो भी सोचिए आप, है ना, उतने का फायदा हो सकता है। उसके बाद फिर हम आपको प्रैक्टिस सेशन प्रैक्टिस सेट के लिए देंगे, फिर आप बनाएंगे, फिर आप पूछेंगे उसी तरह से। उसके बाद आर्टिकल्स, उसके बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स चैप्टर से पढ़ा दूंगा और उसके बाद प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद मैं आपको भेज दूंगा कुछ क्या कहते हैं एंटोनिम्स साइनोनिम्स, ये सब आपको याद करना होगा। मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा ज़्यादा आपको याद करना है। उसके बाद एक चैप्टर होगा सिंथेसिस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, बस खत्म, फिर लिटरेचर स्टार्ट। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो लिटरेचर स्टार्ट करने से पहले फिर लिटरेचर स्टार्ट करके ऑब्जेक्टिव बता के तब मैं आपको बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग, है ना, ये सब पूछा जाता है आपको, ट्रांसलेशन स्किल। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को भी मैं आपको फिर बताते चलूंगा। समझ में आ रहा है मेरी बात कि कैसे कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो अभी हमारा मेन टॉपिक अभी स्टार्ट होना है डिग्री के लिए टाइप 2 ना। हमारा टॉपिक चल रहा है अभी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हम देखेंगे टाइप 2। टाइप 2, टाइप 2 में एक मैं सेंटेंस लेता हूं और हम सेंटेंस ले रहे हैं सुपरलेटिव का। सुपरलेटिव का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव में हमेशा 2 से ज्यादा के बीच कंपैरिजन होता है। तो हमारा जो बेस सेंटेंस होगा वो सुपरलेटिव लेते हैं, क्योंकि इससे 2 में से तो मतलब 3 में से 2 निकाला जा सकता है, लेकिन 2 में से 3 कैसे निकालेंगे? तो इसीलिए मतलब हम जिसमें 2 से ज्यादा रहता है तो उसमें चूंकि हमको 2 भी निकालना है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव, तो 2 के बीच कंपैरिजन होता है ना। तो इसीलिए पॉजिटिव और कंपैरेटिव हम बना सकें, इसलिए सुपरलेटिव ही हम बेस सेंटेंस के रूप में लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं एक सेंटेंस, बहुत रिलैक्स वे में हम समझाएंगे आपको और आप इसको ध्यान से देखोगे तो एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। रामू इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माई क्लास। बेस्ट बॉयज ऑफ माई क्लास। रामू इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माई क्लास। इसका इस सुपरलेटिव का हम बनाएंगे अब कंपैरेटिव। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है कि वन ऑफ द जब लगा रहेगा तो ऑब्वियसली यहां पे प्लूरल का बोध होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है हम एग्जाम जब इसका हिंदी मीनिंग बताने लगेंगे तब शायद आपको समझ में आ जाएगा। इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना शुरू करते हैं। तो रामू है तो रामू लिखेंगे, इज है तो इज लिखेंगे, अभी तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। वन ऑफ द, यहां से क्या हो गया शुरू? सुपरलेटिव। हम क्या बना रहे हैं? कंपैरेटिव। और जब हम कंपैरेटिव बना रहे हैं तो ऑब्वियसली कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म रखेंगे। और यहां पे कौन सा सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है, यानी दिया हुआ एडजेक्टिव हमारा क्या है? बेस्ट। अब हम इसका करेंगे बेटर होगा कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म। बेस्ट के लिए क्या होगा? बेटर। उसके बाद ऑब्वियसली आपको पता है कि बेटर के बाद क्या लगाते हैं? देन। क्यों? कंपैरेटिव करने के लिए, यानी तुलना करने के लिए अर्थ हम क्या लगाते हैं? देन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि इस सेंटेंस में हम मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं, यानी जिसका वन ऑफ द सुपरलेटिव होता है उसके कंपैरेटिव के लिए मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। जब मैं इसका हिंदी बता रहा होऊंगा अभी तो आपको यह भी बताऊंगा कि मोस्ट अदर हम क्यों लगाते हैं। एनी अदर जो लगाते थे उसको मोस्ट अदर में हमने क्यों बदला, हम सब बताएंगे। पहले हम लोग बना लेते हैं इसको। तो मोस्ट क्या है? प्लूरल है, तो इसलिए मोस्ट अदर के साथ भी क्या लगेगा? बॉयज लगेगा। ठीक है, मोस्ट अदर बॉयज। उसके बाद क्या बच गया? ऑफ माई क्लास। तो ऑफ माई क्लास, कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहां तक में कोई परेशानी नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सुपरलेटिव कंपैरेटिव, और हम अब देखेंगे
पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारा एक सब्जेक्ट क्या है, रामू, और एक सब्जेक्ट क्या है, मोस्ट अदर बॉयज। अब हम दोनों का इंटरचेंज करेंगे, मोस्ट अदर बॉयज को इधर लाएंगे और रामू को उधर लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, मोस्ट अदर बॉयज। ऑब्वियसली इसके साथ अब हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। मोस्ट अदर बॉयज के साथ क्या लगाएंगे, आर। चूंकि क्या है ये मोस्ट है प्लूरल ना, तो इसके साथ अब हम क्या लगाएंगे, आर। अब बताइए कि इस दोनों में आपस में एक निगेटिव होता है ना, मैंने कल भी बताया था। चूंकि पॉजिटिव और कंपैरेटिव आपस में अपोजिट होते हैं, तो अगर ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, तो यानी इसमें अगर कोई भी एक निगेटिव वर्ड नहीं है तो इसमें होगा ना। तो मोस्ट अदर बॉयज आर नॉट, फिर एज, गुड, एज। आपको मैंने कल भी बताया था कि आप यहां पर एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप यहां सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, सेंटेंस निगेटिव है। तो एज, गुड, एज, और उसके बाद क्या बच गया, रामू। तो रामू ऑफ माय क्लास। कोई दिक्कत नहीं यहां पे, बनाने में कोई परेशानी नहीं। यहां तक थोड़ा सा कंसंट्रेट आपको भी करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप सीख पाएंगे ना, फिर तो नहीं तो दिक्कत होगी। तो अब हम लोग यहां मोस्ट अदर है, ठीक है, और यहां पर नोट है। तो आपको जानना चाहिए कि मोस्ट अदर और नोट को मिला देते हैं तो ये वेरी फ्यू लिख सकते हैं इसको। हालांकि मैं बार बार बता रहा हूं कि जब अर्थ बताने लगूंगा तब सब कुछ समझ में आएगा। अभी हम लोग सिर्फ बना रहे हैं, इसको स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो वेरी फ्यू, अब वेरी फ्यू के साथ क्या लग जाएगा, इसके बाद बॉयज, उसके बाद आर, और नोट इसमें आ गया, नोट आ गया ना वेरी फ्यू में ना। अब फिर क्या बच गया, एज, गुड, एज, रामू ऑफ माय क्लास। बताइए किसी को कोई तकलीफ यहां तक में बनाने में। अब इसमें सबका जब हिंदी मीनिंग देखेंगे, हिंदी मीनिंग, तो आपको समझ में आएगा। उसी समय हम बताएंगे कि मोस्ट अदर क्यों लगाए, एनी अदर क्यों नहीं लगाए, ऑल अदर क्यों नहीं लगाए, सम अदर क्यों नहीं लगाए। यानी कि कुछ ऐसे जो एडजेक्टिव हैं वो क्यों ना लगा के सिर्फ हम एनी अदर, ऑल अदर लगाए, इसका क्या कारण है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं इसमें ना, यहां तक में किसी को कोई लॉजिकली कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आपको समझना है अब, रामू इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माई क्लास। थोड़ा सा ऊपर इसको हम कर लेते हैं, है ना। और देखो ध्यान से, एक क्लास है, ठीक है, ऑफ माई क्लास जो लिखा, क्लास माने वर्ग, हमारा वर्ग। इसमें से ये सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, 30 स्टूडेंट है मान लेते हूं, है ना। उसमें से 4 गो स्टूडेंट बढ़िया है, ठीक है, जिसमें रामू है, एक है रामू, ये है रामू, और ये सबसे अच्छा है। तो रामू की तुलना कितने से हुई, 3 से हुई। 1 2 3, एक तो रामू ही है, समझ में आ रहा है ना। तो रामू मेरे वर्ग के अच्छे लड़कों में से एक है, इसका अर्थ हुआ, यानी अच्छे लड़कों में से एक है और उसमें भी सबसे अच्छा है, द बेस्ट लगा हुआ है। यानी कि वर्ग में 30 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, और 30 स्टूडेंट्स में 4 अच्छे हैं, जिसमें रामू भी एक है, और रामू उस चारों में सबसे अच्छा है। यानी रामू की तुलना कितने से हुई, 3 से हुई, है ना। एकदम बाइफर्केट करके समझ गए, ये मीनिंग समझ में आ गया, ये पहला का। अब हमें यही वाला सेम मीनिंग इसमें भी आना चाहिए और इसमें भी आना चाहिए। अब कॉम्परेटिव डिग्री हम बना रहे हैं, तो कॉम्परेटिव डिग्री जब हम बनाएंगे तो राम, इसमें देखते हैं वो अर्थ आता है कि नहीं आता है। रामू इज बेटर देन, देखो ना, ये वाला रामू है जो थोड़ा डीप है, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये व्हाइट वाला रामू है, रामू बेहतर है। रामू किससे बेहतर है, रामू की तुलना इस सब से है ही नहीं, क्योंकि रामू की तुलना कितने से है, 3 से। और 3 मतलब कौन चीज, एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा मतलब क्या, प्लूरल। अब प्लूरल मतलब क्या, तब एनी मतलब एक, ऑल मतलब सब, अब बीच में क्या बच गया, मोस्ट, मतलब एक से ज्यादा। आया समझ में मेरी बात। यानी कि रामू की तुलना कितने से है, 3 से है। और 3 माने ऑल भी नहीं हुआ, क्योंकि ऑल में तो 30 आ गया, ऑल में तो 30 गो स्टूडेंट है सभी में, और एक में कितना आया, 1। तो रामू की तुलना 1 से नहीं है, रामू की तुलना 30 से नहीं है, रामू की तुलना कितने से है, 3 से। और 3 मतलब क्या हो गया, 1 से ज्यादा, और 1 से ज्यादा मतलब क्या हो गया, मोस्ट। तो दैट्स व्हाई द रीजन इज बिहाइंड दैट वी शुड यूज मोस्ट अदर, है ना, रिस्पेक्ट टू एनीथिंग एल्स। यानी अन्य की अपेक्षा हम यहाँ पे मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रामू की तुलना ना 1 से है ना
पूरे से है, बल्कि रामू की तुलना एक से ज्यादा से है, तब ना ये चीज साबित हम कर पाते हैं ना। तो रामू इज बेटर देन, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे मोस्ट अदर। चूंकि मोस्ट क्या है, प्लूरल है, 1 2 3 यानी प्लूरल, प्लूरल मतलब बॉयज ऑफ माई क्लास। कोई दिक्कत है क्या? इसका अर्थ क्या हो गया कि रामू मेरे वर्ग के अन्य एक से अधिक दूसरे लड़कों की अपेक्षा बेहतर है। रामू मेरे वर्ग के एक से ज्यादा अच्छे लड़कों से बेहतर है, यानी इन तीनों से बेहतर है, यानी कि इन तीनों से अच्छा, तो इतने अच्छा था ही, इस अच्छा में भी अच्छा हो गया, तो सबसे अच्छा नहीं हो गया? आया समझ में? थोड़ा सा माइंड सेट करना पड़ेगा आपको भी, तब जाके ही समझ में आएगा। यानी कि दोनों का अर्थ भी एक समान हो गया, कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग भी हमने कर लिया। अब उसमें आते हैं पॉजिटिव डिग्री में। मोस्ट अदर बॉयज यानी कि एक से ज्यादा अन्य लड़के, एक से ज्यादा अन्य लड़के मतलब मोस्ट के लिए अधिकतर, आर नॉट एज गुड एज रामू, रामू की तरह अच्छे नहीं हैं ऑफ माई क्लास, यानी मेरे वर्ग में एक से ज्यादा लड़के यानी इन तीनों से ज्यादा बेहतर नहीं है, यानी कि इस सबसे बेहतर, मतलब समझिए रामू जो है सो इसके अलावा, ये तीनों के अलावा इससे बेहतर नहीं है, यानी इस सबसे बेहतर है, यानी इस सबसे अच्छा है। फिर से समझो, मोस्ट अदर बॉयज यानी एक से ज्यादा अन्य लड़के, आर नॉट एज गुड एज, एक से ज्यादा मतलब जब हम बोलते हैं तीनों का बोध हुआ, यानी कि ये तीनों लड़का बेहतर थी उतना अच्छा नहीं है जितना रामू, यानी रामू इन तीनों से भी अच्छा है। यही तो बात थी ना हमारे यहाँ ना, हमने क्या बोला कि रामू जो है इन तीनों से भी अच्छा है, यानी इस सब से भी, यानी इस सबसे अच्छा हो गया। क्योंकि सबसे अच्छा माने कुल मिला के 30 गो है, जिसमें 4 गो अच्छा है, जिसमें 3 गो ई 3 से भी ये ज्यादा अच्छा है, यानी सबसे अच्छा है। ऐसा समझ में ना? थोड़ा सा आपको भी माइंडसेट करना पड़ेगा और दिखना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं है। हालांकि जब इसका अर्थ लगाते हैं तो वेरी फ्यू बॉयज, बहुत कम लड़के, बहुत कम लड़के हैं उतने अच्छे जितने रामू, यानी बहुत कम लड़के उतने अच्छे हैं जितना रामू है, यानी रामू का अपेक्षा सब लड़का खराबे है, यानी रामू सबसे अच्छा है। तो बहुत कम लड़के रामू की तरह अच्छे हैं ऑफ माई क्लास, मेरे वर्ग के। तो ये हिंदी मीनिंग क्या है नहीं है मैं आपको इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बताया, बाद बाकी ये रूल है हमारे पास। आप इसके अगर ये दिया रहेगा तो ये पूछेगा, ये दिया रहेगा तो ये पूछेगा, आप इसको फॉलो कर सकते हैं इस रूल को। क्या किसी को दिक्कत है? मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा, ठीक है? अब हम इस पे ना, अब इस रूल को बताने के बाद हम सीधे आ जाते हैं अब अपने मटेरियल पे, यानी क्वेश्चन पे, ठीक है? और उस क्वेश्चन में हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमने कल बताया, और जिसमें रिमूव टू आएगा, और रिमूव टू के बाद आपका क्या होगा, और भी जो है ऑक्सिलरी वर्ब, नहीं कौन सा चैप्टर चल रहा है भाई? अभी चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कल हमने आपको पढ़ाया, आज भी थोड़ा सा पढ़ाया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन पे आते हैं, और मैंने बहुत ही छोटा सा इसका प्रैक्टिस सेट बनाया है। इसमें एमसीक्यू वगैरह नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि पूछा नहीं जाता है, नहीं पूछा जाता है तो बस 10 मिनट हम इसका प्रैक्टिस करके एक माइंडसेट कर लेते हैं कि कहीं एक भी क्वेश्चन रहे तो मेरा छूटे नहीं। यानी हमारा टारगेट है 50 आउट ऑफ 50, यानी 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का अगर हमें बनाना है तो उसमें 49 नहीं बनना चाहिए, 50 में 50 बनना चाहिए। तैयारी वो करनी है, तो इसके लिए आपको भी जुड़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग आए इस पे, मैं सबका आंसर एक एक बार करते चलता हूं, आप एकदम बकोद ध्यानम जिसको कहते हैं ना, एकदम कंसंट्रेशन एकदम हाई रखिए और उसको समझिए। दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा? आप भी बोल सकते हैं, दिस न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ट्रू। ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ए ब्राइब, लिखना पड़ेगा कि हो जाएगा? हो जाएगा, नहीं तो आसान है। ही इज सो सो ऑनेस्ट दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब। ब्राइब मतलब क्या होता है? ब्राइब मतलब क्या होता है? घूस। एक्सेप्ट ब्राइब मतलब क्या होता है? घूस लेना, जो नहीं टेबल के नीचे से लेते हैं। समझते हैं कि नहीं? नहीं समझते हैं? टेबल के नीचे बोला। दिस सूप इज टू हॉट टू ड्रिंक फॉर मी, इसका बताएंगे। कौन बताएंगे? आप बताइए, लाडली आप बताइए, बताइए। दिस सूप इज टू हॉट टू ड्रिंक फॉर मी, मैं बताता हूं फिर से। दिस सूप इज सो हॉट दैट नहीं, आई सब्जेक्ट के रूप में आई है ना, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, क्योंकि इज लिखा हुआ है
तो कैन नॉट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? किसी को दिक्कत तो हो तो बताइएगा, मैंने कल बताया था इसी पर आधारित। ही इज टू वीक ना, ये बोला द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। बोलिए द ट्री इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब ऑन इट, या नो वन कैन क्लाइंब ऑन इट। समझ रहे ना? ये सब आप बनाए होंगे। ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। एक वर्बल डिस्कशन खाली हो गया, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप नहीं कहेंगे समझ में आया तो मैं फिर बताऊंगा यहां पर भी लिख के, आ गया? चूंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उसमें एग्जामिनेशन के ख्याल से, इसलिए मैं ज्यादा इसमें समय नहीं देना चाहता हूं, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। गोल्ड इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मेटल्स इनटू पॉजिटिव डिग्री, अभी तुरंत बताया है आपको सब, ठीक है? तो अभी ना आपको मैं अब इसको बनाने के लिए देता हूं और आप बताते चलिए और मैं यहां पे इसको लिखते चलूंगा। गोल्ड इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मेटल्स। आपको क्या चीज है ये? पॉजिटिव डिग्री में है। देखो वन ऑफ द लगा हुआ है, तो अभी तुरंत बताया था वेरी फ्यू वाला, ठीक है? मैं बोलूं, इसका हो जाएगा वेरी फ्यू मेटल्स आर एज कॉस्टली एज गोल्ड, ठीक है? किसमें कह रहा है बनाने के लिए? पॉजिटिव डिग्री में। अभी तुरंत मैंने वेरी फ्यू वाला बताया था, आपको ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिया है इसमें। आप बता रहे हैं पॉजिटिव डिग्री में, और पॉजिटिव डिग्री में कैसे इसे हम करेंगे? देखिए द बिगेस्ट है, वन ऑफ द नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? नो अदर से स्टार्ट होगा। आप सही कर रहे थे। नो अदर सिटी इज एज बिग एज मुंबई इन इंडिया। नो अदर सिटी, बोलिए, नो अदर सिटी इज एज बिग एज मुंबई इन इंडिया। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो भी ठीक होगा। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई, कैसे भी बनाइए, क्योंकि ये जो है ना इन इंडिया एक्सटेंशन है, और एक्सटेंशंस ऑर्डर में भी चेंज्ड, एक्सटेंशंस के ऑर्डर बदले जा सकते हैं। जैसे मैं तुम्हारे साथ पटना जाना चाहता हूं, मैं के बाद क्या बोला? तुम्हारे साथ। और अगर हम बोले मैं पटना तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं, तो एक बार क्या बोला? मैं के साथ पटना बोला, दोनों सही है। मैं तुम्हारे साथ पटना जाना चाहता हूं या मैं पटना तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं, दोनों में अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। तो एक्सटेंशंस जो होते हैं, जो सेंटेंस के अर्थ को एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंशन? एक्सटेंशन इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, व्हिच इज यूज्ड टू एक्सटेंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, जो वाक्य के अर्थ को एक्सटेंड करता है। तो इसको कहीं भी, इसके जो ऑर्डर होते हैं यानी क्रम जो होते हैं, वो कहीं भी पुट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? हरी इज टॉलर देन ऑल अदर बॉयज, पॉजिटिव डिग्री में करना है। ऑल अदर बॉयज लिखा हुआ, यानी कि नो अदर से होगा, तो नो अदर बॉय। आपको याद रखना है, नो अदर के साथ बॉयज नहीं लगेगा। नो अदर, नो अदर के साथ बॉयज क्यों नहीं लगेगा, इसको याद रखिएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नो बराबर होता है नोट प्लस एनी, नोट प्लस एनी। कल इस बात की चर्चा हुई थी। तो इसका मतलब क्या है कि नो में एनी छुपा हुआ है। एनी क्या होता है? सिंगुलर होता है। एनी सिंगुलर होता है, इसका मतलब है कि नो के साथ कोई भी लगेगा नाउन तो हमेशा वह सिंगुलर ही होगा। नहीं समझ रहे मेरी बात ना? तो क्या हो जाएगा? कौन सा था ये वाला ना? ये वाला, हरी इज टॉलर देन ऑल अदर बॉयज, तो हो जाएगा नो अदर बॉय, नॉट बी बॉयज, नो अदर बॉय इज एज टॉल एज हरी, ठीक है? जॉन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन माई क्लास, जल्दी करिए। जॉन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, तो क्या हो जाएगा? इसको किस में बदलना है? कंपैरेटिव डिग्री में। आप बोलिए, जॉन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन माई क्लास, कंपैरेटिव डिग्री में, तो हो जाएगा जॉन इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज इन माई क्लास। बिल्कुल सही बोला आपने। जॉन इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज इन माई क्लास। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया, बताइए किसमें करना है, बदलना है? पॉजिटिव डिग्री में। वन ऑफ द है तो वेरी फ्यू लगेगा, तो वेरी फ्यू किंग्स, आप लगा दीजिए। ऑफ इंडिया तो पहले लगाइए, बाद में लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया आर
वेयर लगेगा, वेयर एज ग्रेट एज अशोका। ठीक है, वेयर क्यों लगेगा? क्योंकि वेरी फ्यू क्या है? अच्छा, वेरी फ्यू जो लगाते हैं तो उसमें नोट चला गया, क्योंकि फ्यू एक निगेटिव वर्ड होता है। मैंने आपको कभी बताया होगा कि फ्यू एक निगेटिव वर्ड होता है, इसलिए मोस्ट अदर के साथ जो नोट था ना वो इसमें आ गया, क्योंकि नोट वाला अर्थ कौन दे रहा? फ्यू दे रहा है। आया समझ में ना? तो ये लॉजिकली जो है ना उसको सीखने का प्रयास करिए, कहीं से भी सीखिए, किसी भी सोर्स से सीखिए, हमसे सीखिए, किताब से सीखिए, गूगल से सीखिए, इंसाइक्लोपीडिया से सीखिए, किसी से भी आप सीखिए, लेकिन आप ना हमेशा लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करें ग्रामर में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ज्यादा सही होता है, ज्यादा दिन तक याद रहता है। मैं अब इसमें आ जाता हूं। इस टॉपिक को मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं इसके सॉल्यूशन करते जाता हूं, और जो रूल एप्लीकेबल होगा वो मैं आपको बताते चलूंगा। क्लास में मैंने पढ़ाया है, रेगुलर क्लास में, लेकिन एक क्रैश कोर्स में चूंकि सबसे पूछता नहीं है, लेकिन चूंकि यहां पे दिया हुआ है तो इसलिए मैं इसको भी अब बता देता हूं। ठीक है, कुल मिला के यहाँ 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक एक बार हम इसको बता देते हैं। आपसे आग्रह है कि आप इसको पढ़ लीजिएगा। व्हाट अ क्रिएचर इट इज, असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। बोलिए, आप में से अगर कोई जानते हैं तो बोल सकते हैं। व्हाट अ क्रिएचर इट इज क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस में बोलना है, तो आप पहले ये समझ लो कि असर्टिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आपको मैंने ये चीज बताया था जब हम सेंटेंस चैप्टर पढ़ रहे थे तब, यानी कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट क्या है? इट। अब वर्ब क्या है भाई? इज है। तो ऑब्वियसली ये सेंटेंस किससे शुरू होगा? इट इज। यहां पे देखो ए भी लगा हुआ है तो ए लगा देंगे। और आपको मैंने बताया था, आप शायद ये रूल को जानते होंगे, ट्रिक मैंने बताया था कि अगर नाउन व्हाट या हाउ के बाद अगर कोई नाउन रहे तो उसे हम एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव में बदलते हैं, है ना? जैसे व्हाट अ क्रिएचर इट इज, क्या जीव है यह, मतलब क्या? यह एक अजीब जीव है। तो स्ट्रेंज या पिकुलियर इस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो इट इज अ पिकुलियर, PECULIAR, पिकुलियर क्रिएचर। इट इज ए पिकुलियर क्रिएचर मतलब क्या हुआ? यह एक अजीब जीव है। नहीं, छोटा क्रिएचर समझते हैं ना, छोटा छोटा पिल्लू, जीव, बाइसेक्ट्स। आ रहा है समझ में? तो ये जो पिकुलियर शब्द है वो कहां से लाया? कहीं से नहीं लाया, वो ऑप्शन में जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग जो सेट कर रहा होगा वहां से लाया, है ना? आप स्ट्रेंज दीजिएगा तो भी सही हो जाएगा, पिकुलियर दीजिएगा तो भी सही हो जाएगा, इवन कॉम्प्लेक्स दीजिएगा मिला जुला के वो भी सही माना जाएगा। तो टोटली डिपेंड्स अपॉन योर गिवन ऑप्शन विच इज करेक्ट फॉर योर क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन के लिए कौन सा मैचेबल है, कौन सा सही है। समझ में आ रहा है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। व्हाट अ फूल यू आर, यू आर ए बिग फूल। फिर उसी तरह से व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। यहां पर हम वेरी में बदल देंगे इसे। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, क्या हो जाएगा? आपको थोड़ा दिन पहले पढ़ाया था हमने वहां पे नरेशन में, नहीं एक्सक्लेम्ड विथ तो उसको चेंज किया था ना, एक तो सेड टू को बदला था ना, इसको बदलेंगे इट इज ए मैटर ऑफ, इट इज ए मैटर ऑफ प्लेजर दैट वी हैव वॉन द मैच। नहीं, ये खुशी की बात है ना, ये तो हुर्राह जब हम बोलते हैं तो ये तो खुशी की बात है, और ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हुर्राह में खुशी होता है कि दुखी होते हैं। कभी किसी को देखें हुर्राह बोल रहा है और दुखी है, ऐसे कभी देखें? अब कभी ओह आई हैव लॉस्ट माई पेन, ओह मेरी कलम खो गई है, ये दुखी होके बोला जाता है, सुखी होके नहीं बोला जाता। आप क्लासरूम में आइए, कहे ओह कितना अच्छा महक रहा है, ये हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? महक रहा है तो आपको चेहरा का हाव भाव दूसरा रखना होगा। गमक रहा है, समझ रहे ना? ऐसे महकना का अर्थ सकारात्मक अर्थ में भी कहते हैं, फूलों सा महकूं मैं, तो वहां पे महकना का अर्थ अच्छे से है, पॉजिटिव सेंस में है, फ्रेग्रेंस। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। हु कैन लिव विदाउट वाटर, पानी के बिना कौन जिंदा रह सकता है? तो इसको हम हु को बदल देते हैं नो वन में। ये सब सारे रूल्स हैं, अगर आप पढ़े होंगे रेगुलर क्लास में तो जरूर आपको आता होगा। तो पानी के बिना कौन जिंदा रह सकता है, यानी पानी के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता है, तो नो वन कैन लिव विदाउट वाटर। हु डज नॉट नो भगत सिंह, भगत सिंह को कौन नहीं जानता है, यानी भगत सिंह को हर कोई जानता है, तो इस हु को किस में बदल देंगे? एवरीवन नोज, एवरीवन नोज भगत सिंह। कैन वी लिव विदाउट एयर, क्या हम क्या हम हवा के बिना जिंदा रह सकते हैं? दैट मीन्स कि वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, नहीं हम हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। कोई दिक्कत?
कैन यू क्लाइंब अप दिस ट्री, कैन यू क्लाइंब अप दिस ट्री, क्या मतलब हुआ, क्या तुम इस पेड़ पर चढ़ सकते हो। तो इसके लिए बताया था मैंने कि एक अफर्मेटिव थी, इसमें अगर निगेटिव वर्ड नहीं है तो अगला में लगा सकते हो, यानी कि यू कैन नॉट क्लाइंब अप दिस ट्री, मैंने इसमें नोट नहीं है तो इसमें नोट लगा देंगे। ओनली यू कैन डू इट, ओनली यू कैन डू इट। तो अब बताइए इसको एसआरटी में बदलना है, आप बताइए, आप में से कोई बताइए, बताइए ओनली यू कैन डू इट। आपको मैंने ओनली के लिए बताया था, देयर इज नो वन, है ना, हु कैन डू इट, ऐसा कोई नहीं है जो ये काम कर सकता है, यानी केवल तुम इसे कर सकते हो। लेकिन आप उतना लंबा नहीं जाइए, उतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है, नन बट यू कैन डू इट। अगर आप इसे बना दें ऐसे करके, नन बट यू कैन डू इट, देखिए एसआरटी में बदलना है तो ओनली को किस में बदल देंगे, नन बट में, यानी कि कोई नहीं बल्कि तुम इसे कर सकते हो, यानी केवल तुम इसे कर सकते हो। तो इसके लगाने से तो बताइए सेंटेंस बन गया कि नहीं बन गया असर्टिव। तो कई तरीके हैं जिसको कैसे चेंज करके हम बना सकते हैं। ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया हमारा निगेटिव। तो यहां पर जो दिया हुआ ना ओनली यू कैन डू इट, दरअसल यहां पर थोड़ा एरर है। एरर क्या है कि यहां स्पष्ट देना चाहिए था कि निगेटिव में बदलिए, क्योंकि असर्टिव तो खुद है, असर्टिव है तो असर्टिव में क्या बदले, यहां देना चाहिए निगेटिव, तो आप ज्यादा अच्छे से समझते। खैर सी इज, समझ तो गए ना, सी इज नॉट ब्यूटीफुल, इसको असर्टिव में बदलिए। ये दोनों गलत लिखा हुआ, ये दोनों गलत इसलिए लिखा हुआ क्योंकि स्पष्ट यहां करना चाहिए था अफर्मेटिव की निगेटिव, तो ये निगेटिव ऑलरेडी है। हालांकि एक इस टाइप के क्वेश्चन अगर रहते हैं तो आपको ये समझना भी पड़ेगा कि अफर्मेटिव है तो निगेटिव में बदलेंगे, निगेटिव है तो अफर्मेटिव में बदलेंगे। तो सी इज नॉट ब्यूटीफुल, बताइए इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, बोलिए। दरअसल यहां पे इसको इंट्रोगेटिव में बदलना चाहिए था, इज सी ब्यूटीफुल, इज सी ब्यूटीफुल तो सी इज नॉट ब्यूटीफुल। ये दोनों क्वेश्चन में एरर है। मतलब है कि ओवरऑल आप समझ में आ गया होगा आपको कि इस तीनों चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैसे इसका जवाब दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं दिए हुए, ये सब जनरल क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर से रिलेटेड थे। और इसके बाद मतलब जो हम क्वेश्चन बैंक अगर देखेंगे, फिर भी अगर आपको नहीं बनता है क्वेश्चन, आप घर पे जाके क्वेश्चन बैंक देख लेना, इसमें अनफॉर्चुनेटली दिया हुआ नहीं है, मैं टाइप नहीं कर पाया था। लेकिन टाइप क्यों नहीं किया, क्योंकि पूछता नहीं है, तो उतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। क्रैश कोर्स में तो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना होता है जो चीज़ पूछा जाता है, समझ रहे मेरी बात ना। तो इसीलिए हमने इस चैप्टर को थोड़ा इग्नोर किया है, लेकिन हमने आपको कमिटमेंट किया था कि 2 दिन में हम इसे ख़त्म कर देंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन बैंक से या कोई क्वेश्चन से अगर आपको पूछने का इरादा है तो आप पूछिए, अदरवाइज ये इस चैप्टर को अब हम लोग ख़त्म मानेंगे। और अगला चैप्टर हमारा होगा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, अब आपसे मैं थोड़ा सा बात करूं आर्टिकल्स के बारे में कि ये चीज़ इसमें कुछ पूछना है, क्योंकि इंग्लिश जो आप क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक निकालिए, एक आध कोई क्वेश्चन दीजिए तो मुझे लगता है कि मैं आपको बता सकूं। थोड़ा इस टाइप से क्लास करना ऑनलाइन में ऑड लगता है, लेकिन फिर भी पूछिए, मैं आपको बताता हूं। चूंकि ये चैप्टर हो गया खत्म और अभी हमारे पास 15 मिनट का टाइम है, या तो क्लास को ही ओवर कर लें आज, नहीं तो पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि न्यू टॉपिक अगर हम अभी शुरू करेंगे तो फिर हो जाएगा दिक्कत। पूछना है किसी को, बात नहीं करिए, पूछना है तो हाँ, नहीं तो बंद करना होगा। पूछना है, इस चैप्टर समझ में आया। अच्छा आप बताइए कि 3-4 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको किस चैप्टर में दिक्कत लगा, फिर मैं उसी चैप्टर के क्वेश्चन को और बता दूं। कोई चैप्टर में दिक्कत लग रहा, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा सा कि आप बना दोगे। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं हर चैप्टर का क्वेश्चन बैंक भी दिखा रहा हूं, तो कम से कम ये प्रूफ हो रहा है कि जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा मैं बता रहा हूं। अब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, अगर अब भी कमी है तो साथ अभी हमारे पास टाइम 1-1.5 महीना है ना, एग्जामिनेशन टाइम में होने में 1 आध महीना तो टाइम है, तो इसीलिए अब हम इसे कर सकते हैं, अभी भी टाइम है। तो अगर किसी को दिक्कत हो तो जरूर करिए। क्लास में एब्सेंट एकदम नहीं होया करिए, मैं आप ही को बोल रहा हूँ, एब्सेंट नहीं होइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आपको भी कह रहे हैं, आप भी एब्सेंट लगता चल रहे थे। ठीक है, बंद करूं, आज बंद कर देता हूं।
हाँ बोलिए, कुछ पूछना है? किशन, लिटरेचर। अच्छा, मैं आपको ना जब आप बात छेड़ दिए हैं तो मैं आपको बता दूं कि लिटरेचर कैसे मुझे पढ़ाना है। थोड़ा मैं डेमो दे दूं, डेमो, ताकि आप भी सेटिस्फाई हो जाओ इसके लिए। और हमारे पास चूंकि टाइम है अभी, ठीक है, आपने अच्छा याद दिलाया, इसी बात पे हम लोग अब जिक्र कर लेते हैं। देखो ध्यान से, क्रैश कोर्स, देखिए यहां पे ना लिखा हुआ है समरी, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखना कि लिटरेचर को मैं कैसे तैयार कराऊंगा आपसे। आप ग्रामर से जिस प्रकार से सेटिस्फाई हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से लिटरेचर में भी आप सेटिस्फाई होंगे, ये मेरा कमिटमेंट है, मेरा वादा है ये। देखिए ये है समरी, ये पहला चैप्टर का दिया हुआ है। इसी तरह से ना आपको सारे चैप्टर्स मिल रहे हैं पहले, ठीक है, और सब लाइन का मैं हिंदी अर्थ बताऊंगा ताकि उस स्टोरी को आप समझ सकिए, उस एसे को आप समझ सकिए। अब जब ये पूरा लिखा हुआ, टाइप किया हुआ है, इसका हिंदी में बताते चलूंगा, समझाते चलूंगा, अपने तरफ से कुछ बोलते चलूंगा। जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा खत्म, ये कुल मिला के 11 चैप्टर है या 10 चैप्टर है, जो भी होगा आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में, ये सारे चैप्टर को मैं पढ़ाने के पश्चात आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं क्लास में जो दिया करता था उसमें अप्रोक्सीमेटली पोइट्री पार्ट में, सॉरी प्रोज सेक्शन में कम से कम 250 से 300 है। उस 250 से 300 में लगभग 50 क्वेश्चन जो उस पर आधारित हैं, मतलब डेट पर आधारित है, किनका जन्म कब हुआ था, किनकी मृत्यु, वो सब हम हटा देंगे, ठीक है, वो सब नहीं पूछा जाता है। अगर वो पूछा भी जाएगा तो आप उसे मत बनाना। क्यों? क्योंकि हमारे पास 50 क्वेश्चन छांटने के लिए है ना भाई ना, तो जरूरी है कि उसी में गलती करना नहीं, तो इसलिए उस क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे और तब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। उस तो कुल मिला के लगभग 200 और 200 अप्रोक्सीमेटली 400 और 100 क्वेश्चन दूंगा मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, यानी अप्रोक्सीमेटली 500 क्वेश्चन का मैं एक सेट बना के आपके सामने लाऊंगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू, और कुछ नहीं। जब ये चैप्टर पूरा आपका समझा हुआ रहेगा तो क्वेश्चन आएगा तो नहीं बता देंगे आप, क्वेश्चन आते जाएगा, बताते चलेंगे, बस बढ़ाते चलेंगे, आंसर करते चलेंगे, बढ़ाते चलेंगे। आपको टेलीग्राम चैनल पर मिला रहेगा, आप आंसर लिखते चलेंगे। जैसे मान लेते हैं 72 का सी होगा तो आप लिखते चलिएगा, 72, 73 का डी होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। यानी कि कुल मिला के 500 क्वेश्चन में 3 से 4 क्लास करेंगे, ऑब्जेक्टिव मेरा तैयार, ग्रामर तैयार, ऑब्जेक्टिव तैयार, 50 नंबर में कोई नहीं काट सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो तैयारी ऐसे मैं करा दूंगा, लेकिन हाँ शर्त यही है कि आपको साथ साथ चलना पड़ेगा। मॉडर्निटी पर ध्यान नहीं देना, हकीकत पे ध्यान देना है। एक होता है दिखावटीपन, वहां से ले रहे हैं उसका क्वेश्चन, वो गेस्ट पेपर, कुछ नहीं करना है। आप मेरे पे विश्वास कर रहे हो तो आपको मेरे साथ चलना होगा। और ग्रामर में मैंने ऐसा दिखाया। हाँ, वैसे स्टूडेंट साथ छोड़ देंगे जो मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि मेरी मजबूरी होती है कि मैं स्पीड में पढ़ाऊं आपको, है ना। 2 दिन में मैंने 5 चैप्टर खत्म किए। पता है आपको कौन कौन सा चैप्टर खत्म हो गया कल और आज में? रिमूवल ऑफ 2 डिग्रीज, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, एसर्टिव एंड एसर्टिव एक्सक्लेमेटरी, 5 चैप्टर 2 दिन में खत्म हुआ। फिर भी समझ में आया, क्यों? क्योंकि टू दी पॉइंट हमने पढ़ा। भले ही मान लेते हैं 1 नंबर का भी नहीं पूछे, अगर मैं कह देता ना कि हाँ पूछा जाता है 2 नंबर का, तो आप मान लेते, आप हमारा मुझे ना क्रॉस नहीं करते कि सर कहाँ पूछा जाता है, क्योंकि 2009 से लेके 2017 तक पूछा गया है, 3 नंबर का पूछा गया सब दिन। अब नहीं पूछा जाता है क्योंकि पैटर्न बदल गया। तो पैटर्न बदल गया, अब नहीं पूछा जाता है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सिलेबस से आउट हो गया। सिलेबस में तो है, सिलेबस में है तो पढ़ाना मेरा फर्ज है, क्योंकि कल के आज की डेट में अगर पूछ दे तो फिर तो गलत होगा ना कि अगर मैं नहीं पढ़ाऊं तो। इसके लिए मैंने टाइम दिया। अब आपका किशन, आपको समझ में आया कि ये लिटरेचर में मुझे क्या करना है ना। हाँ, परेशानी कहाँ होगी जानते हैं? आप मुझसे नाराज कब होंगे पता है? मैं ये भी बोल देता हूं, आप मुझसे नाराज एक बार होंगे जब मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँगा। हिंदी, क्योंकि हिंदी में ना आपको मैं ज्यादा दूंगा करने के लिए, आपको याद करना, आपको समझना, मुझे बहुत ज्यादा टाइम उसमें नहीं देना, क्योंकि एक तो क्रैश कोर्स है। मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा, है ना, इवन प्रिंट आउट दूंगा आपको, प्रिंट आउट आप लेना, बट यू विल हैव टू पे फॉर दिस, है ना। प्रिंट आउट मैं आपको दूंगा और उसके बाद आपको उससे पढ़ना है। मैं यहाँ पे ये डील करूंगा, स्टोरी को बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा, फिर से वही मेथड रहेगा, 400-500 ऑब्जेक्टिव मैं लाऊंगा काट छाट के,
उसमें आपको याद करने दे दूंगा और याद कर लेना। आपका सिलेबस ऑलमोस्ट आते हैं, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट 10 से 15 जनवरी 12-13 जनवरी को खत्म करके दही चूरा खाइए और दिमाग में उसको स्टोर करके रखिए। उसके बाद आप रिवाइज करना, आप देखेंगे मैं माहौल, तो उसके बाद टेस्ट का अरेंजमेंट करेंगे। आपको मैं 31 दिसंबर के बाद एक गेस क्वेश्चन का सेट दूंगा, ठीक है? वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है और काफ़ी एग्जामिनेशन पर इम्पैक्ट डालता है, तो आप उसको जरूर ले लेना मेरे से और उसको रिवाइज करना। तो सब टाइम टू टाइम दूंगा, अभी दे दूंगा ना, सब उसी पर ध्यान चला जाएगा। मैंने शुरू से ही बोला था आपको कि वो सिर्फ रिवीजन के लिए होगा, और मैं एक पूरा बुकलेट तैयार करता हूँ, छोटा सा, इतना छोटा सा, वो जैसे नहीं आपको मार्केट में एटम बम वगैरह मिलता होगा, तो एटम बम नहीं रहता है ये, है ना, गेस क्वेश्चन का सेट रहता है, उसको मैं दूंगा। यानी कि हम ना आपके हर कदम पे साथ हैं, आपको कोई परेशानी, मतलब चाहे पैटर्न बदले, एग्जामिनेशन चेंज हो, कुछ भी हो, हम आपके साथ हैं। आप इसी के लिए तो आए हो मेरे पास, यानी आपके हेडेक को कम करना, ठीक है? अब मैं इसको बंद करूं, और कुछ पूछना है? नहीं ना? बैठे रहिएगा, अभी जाना नहीं है।